राजा सीधे अपने गुरु के पास गया, गुरु से कहा कि प्रभु मेरा चौथापन आ गया, हम बूढ़े हो गए, मेरी पत्नियां बूढ़ी हो गई, लेकिन हमारे घर में संतान नहीं हुई, मेरी विरासत कौन संभालेगा? मेरे भवन की दीवारें सूनी रह जाएंगी क्या? गुरुजी तो कब के तैयार बैठे थे। गुरुजी ने कहा राजा तूने कभी लालसा ही पैदा नहीं की, आज तूने लालसा पैदा करी है, लालजी पैदा करने की जिम्मेदारी मेरी है। राजा बोला गुरुजी क्यों मेरे से मजाक कर रहे हो? अरे मेरा और आपका संबंध तो गुरु शिष्य का है, मजाक का संबंध नहीं है। बोले क्या मतलब? अरे बोले संतान कैसे पैदा हो जाएगी? शरीर की एक अवस्था होती है, हम चौथेपन में आ गए, मेरी पत्नियों का ऋतु धर्म बंद हो गया, संतान कैसे पैदा होगी? राजा को कहा गुरुजी ने, अरे बावले, अगर पुरुषार्थ से संतान पैदा होनी होती तो कब की हो गई थी? तू 3 शादी कर चुका है, कब की संतान पैदा हो गई होती? बोले फिर? बोले ये जो तेरी संतान पैदा होगी ये पुरुषार्थ से नहीं होगी। बोले फिर कैसे होगी? बोले ये प्रसाद से होगी। उसने कहा क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, तेरे लिए मैं करूंगा, तेरा तू मेरा यजमान है लेकिन तेरे लिए मैं यजमान बनूंगा, चिंता मत कर। और यहां से गुरुदेव ने कहा मैं तेरे लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करूंगा। पुत्र कामेष्टि, देखिए ये पूरा साइंस होता है, अपने मनोनुकूल विषयों के अनुसार इच्छित फल प्राप्त करने का विज्ञान है यज्ञ। अलग अलग मनोकामना से, अलग अलग सामग्री से, अलग अलग मंत्रों के द्वारा यज्ञ किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सबरे मंत्र एक जैसे हो, सबरे यज्ञ एक जैसे हो। हर मनोकामना के अलग यज्ञ होते हैं, अलग मंत्र होते हैं, अलग सामग्री होती है। उन्होंने कहा तेरे लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करूंगा। लेकिन दिक्कत क्या थी कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ के जो विशेषज्ञ थे वो श्रृंगी ऋषि थे, वो छत्तीसगढ़ में रहते थे और वो कहीं आते जाते नहीं थे। उन्होंने कहा महाराज पुत्र कामेष्टि तो आप करेंगे, आप तो करा नहीं सकते, श्रृंगी ऋषि ही इसके एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो तो कहीं आते जाते नहीं। बोले चिंता मत कर, ये जिम्मेदारी मेरी है ना, योगक्षेमम वहाम्यम, अब तू बिल्कुल मस्त है, तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी। वशिष्ठ जी ने समाचार भेजा श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि कैसे मना कर देते, वशिष्ठ जैसा ऋषि तुरंत आए हैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ की प्रारंभ हुआ। यजमान के रूप में वशिष्ठ जी बैठे हैं, वशिष्ठ जी के पीछे राजा बैठा है, राजा के पीछे तीनों पत्नियां बैठी हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ, स्वाहा स्वाहा करके मंत्र बोले जाने लगे, आहुतियां डाले जाने लगी। आहुति डालते डालते जब पूर्णाहुति का समय आया और जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने ओम सर्वैव पूर्णगम स्वाहा, ओम सर्वैव पूर्णगम स्वाहा, ओम सर्वैव पूर्णगम स्वाहा बोला, तो स्वाहा बोलते ही, पूर्णाहुति होते ही, सहस्रधारा होते ही, शतधारा होते ही तुरंत यज्ञ नारायण भगवान साक्षात प्रकट हुए। हाथ में चांदी के कटोरे में पायस का प्रसाद है, खीर का कटोरा लेकर प्रकट हो गए। एक बार भाव से बोलेंगे, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान ने वो खीर का प्रसाद जो यजमान थे वशिष्ठ जी उनको दिया। यज्ञ नारायण के जाने के बाद वशिष्ठ जी ने अपने आसन पर ही खड़े खड़े वो प्रसाद राजा को दिया। राजा ने बड़े भाव से वो प्रसाद ग्रहण किया। उसी समय उसने उस प्रसाद में से आधा भाग करके आधी खीर का प्रसाद कौशल्या जी को दिया और जो शेष आधा भाग बचा उसके फिर 2 भाग किए। उसमें से एक भाग कैकेयी जी को दिया गया और जो एक भाग बचा उसके फिर 2 भाग किए और वो दोनों भाग कौशल्या जी और कैकेयी जी के द्वारा सुमित्रा जी को दिलवाया गया। सुमित्रा जी ने उसी समय संकल्प किया, बोले राजन अगर इस पायस प्रसाद से मेरे गर्भ से 2 संतान पैदा हुई, 2 बेटे पैदा हुए, तो मैं अपने दोनों बेटों को आप दोनों माताओं के बेटों की सेवा में समर्पित कर दूं। ये है रघुवंश, ये रघुवंश है साहब, ऐसे ही थोड़ी कथा गा सकता है कोई। और जैसे ही माताओं ने प्रसाद ग्रहण किया, तीनों माताएं सगर्भा अनुभव करने लगी। तीनों माताओं को महसूस हो गया कि हमारे गर्भ में कोई परम सत्ता आ गई है। और जैसे ये समाचार नगर में फैला, घर घर मंगल मोद बताए, सबको मालूम पड़ गया कि हमारी रानियां, हमारी तीनों माताएं गर्भवती हो गई। सब लोग मनौती मनाने लगे। उस दिन से सब लोग व्रत और अनुष्ठान में रहने लगे। सब तरफ शीतल मंद सुगंधित पवन बहने लगा। इस बीच में घटना क्या घटी, चूंकि संसार में अराजकता भी बहुत बढ़ गई थी। रावण भी इस समय था, बड़े बड़े दुर्दांत आतंकवादी उस समय थे। पृथ्वी बहुत परेशान थी। पृथ्वी ने एक दिन गाय का रूप धारण किया और सीधे देवताओं के पास पहुंची।
देवताओं ने कहा हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। देवताओं को साथ लेके पृथ्वी सीधे भगवान के पास पहुंची। संकट में भारती मां गौ रूप धारती है, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती है। जाकर कहा कि प्रभु संसार में इतना अत्याचार, अनाचार, पापाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, मैं सहन नहीं कर पाती। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े नदियां, बड़े बड़े सागर मुझे विचलित नहीं कर पाते, लेकिन पृथ्वी पर एक पापी भी अगर पैदा होता है तो मेरी छाती में, मेरे सिर में दर्द होने लगता है। भगवान ने कहा चिंता मत कर, अनशन सहित ले अवतारा, चिंता मत करिए, मैं अपने अंशों सहित बहुत जल्दी पृथ्वी पर आ जाता हूं। ऐसे ही नहीं आते हैं, देवताओं ने बड़ा पुकारा, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। देखिए भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। भगवान पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होते। भगवान के लिए 3 काम करने पड़ते हैं। पुरुषार्थ करना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है, फिर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। सतत प्रतीक्षा, अपलक लोचन, बहुत आंसू बहाने पड़ते हैं, रोना पड़ता है, सुबकना पड़ता है, सिसकना पड़ता है। आप देखिए जितने भी भक्त हुए, तुलसी को देखिए, सूर को देखिए, मीरा को देखिए, मीरा आंसुओं का सागर है, कितने आंसू बहाए हैं इन लोगों ने, तब कहीं जाकर भगवान की एक झलक मिलती है। और जैसे ही तीनों माताओं को सगर्भा का अनुभव हुआ, उसी दिन से माताएं अनुष्ठान में रहने लगी, भगवान के ध्यान में, पूजा में, उपासना में डूबी रहने लगी। और ये सूत्र है, देखिए हम सब लोग संसारी लोग हैं। हमारे घर में जब हमारी बहू, हमारी बेटी जब गर्भवती होती है, क्या हालत होती है। आजकल की बात कर रहा हूं, आजकल जैसे ही ये खबर मिलती है कि प्रेग्नेंट है, उसके बाद डॉक्टर की कस्टडी में आ जाता है, आप तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर बता देता है इसको बेड रेस्ट, और वो बेड रेस्ट में क्या करती है, दिन भर या तो टीवी देखती है या मोबाइल चलाती है। टीवी देखेगी तो नाच के प्रोग्राम देखेगी, डांस के, और फिर जब गर्भ में से जब संतान आती है तो वो भी गर्भ में से नच के ही निकल निकल के आते हैं। ये समझ लेना, सूत्र बोल रहा हूं, जो देखता हूं वो बोल रहा हूं, जो होता है वो होता है। आप यहां जितनी बड़ी अवस्था की माताएं बैठी हैं, जरा ध्यान करिए। आज तो हालत है कि जैसे ये खबर मिली कि हमारी बिटिया बहू प्रेग्नेंट है, उसी दिन से डॉक्टर की निगरानी शुरू हो जाती है। डॉक्टर फुल बेड रेस्ट, कोई काम नहीं करना। और आप जरा अपना अनुभव करके देखो, जितनी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, आप में से किसी के भी बालक का जन्म ऑपरेशन से नहीं हुआ होगा, जितनी बूढ़ी बूढ़ी मैया बैठी हैं। 6-6 बालक पैदा होते, एक भी यूं ही इतनी आसानी से प्रसव हो जाता था। और अब तो हालत यह है कि जैसे ही मालूम पड़ा तो तुरंत उसी दिन से वो बेड पे आ जाती है, और उसी दिन से आप अपने नोट जेब भरने की तैयारी करो, क्योंकि जैसे ही डिलीवरी का टाइम आएगा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और 90% केसेज में डॉक्टर पेट फाड़ के ही निकालता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराता। जो देख रहा हूं वो बोल रहा हूं। यहां जितनी माताएं बैठी हैं, गर्भवती होते हुए घर के सारे काम करती थी। पहले तो हाथ से चक्की चलती थी, कुएं से पानी आता था, अब तो शहर में आ गए तो सब बदल गया। कितने सब काम करती थी, घर के सारे काम करती थी, कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मोहल्ले की 2-3 डुकरियां इकट्ठी है कि आ जाती, आराम से प्रसव हो जाता था, मालूम ही नहीं पड़ता था। इफेक्ट बोल रहा हूं। और अब क्या स्थिति है देखिए, गर्भ की अवस्था कैसी मानस दर्शन करा रही है। जिस दिन से हरि गर्भ में आए, तीनों माताओं का जीवन बदल गया, शेड्यूल बदल गया, लाइफ स्टाइल बदल गई। दिन रात भगवान के भजन में डूबी रहती हैं। और ये नियम है, गर्भ के समय आपका जैसा चिंतन होगा, आपकी संतान भी वैसी ही पैदा होगी, ये समझ लीजिए। अगर आप भगवान का भजन करेंगी, अच्छी चीजों का दर्शन करेंगी, सात्विक विचार करेंगी, अच्छी संतान पैदा होगी। अन्यथा जैसी हो रही है वो सब जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता है। उस दिन से तीनों माताएं एकदम सगर्भा होते ही अनुष्ठान में आ गईं। गर्भ की अवस्था बढ़ने लगी। 6 महीने का समय पूरा हुआ। 4 महीने का जब गर्भ हो जाता है तो उसको आयुर्वेद की दृष्टि से एक अलग पोजीशन शुरू हो जाती है। 4 महीने का गर्भ सब कुछ महसूस करने लगता है। आयुर्वेद में उसको द्विहृदय बोलते हैं।
दो हृदय, इसका अर्थ है कि अब इसके दो हृदय हो गए, एक ये स्वयं और एक इसके गर्भ में पल रहा बालक। उस दिन से उसका खान पान बदल जाता है, सारी चीजें बदल जाती हैं, घर के लोग उसका ध्यान रखते हैं। और एक पहले होती थी गोद भराई की रस्म होती है उस समय। गोद भराई का मतलब वैसी गोद भराई नहीं, गोद भराई का मतलब है कि उस दिन से उसके खाने पीने की चीजें उसको दान में देते हैं, घर की परिवार की सास बूढ़ी माताएं ऐसे सब लोग मिलके उस दिन से उसकी डाइट अलग से शुरू हो जाती है, अच्छी अच्छी चीजें पौष्टिक डाइट उसको देना शुरू किया जाता है। ये नियम, ये विधान है, ये हमारा शास्त्र बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा। और उसके बाद जैसे ही 6 महीने का गर्भ हुआ, 7 महीने का गर्भ हुआ, 8 महीना, 9 महीना, जैसे ही 9वां महीना आया, अब आप समझिए कि उस समय नव दुर्गा की तैयारी हो गई, पूरे संसार में शक्ति की उपासना प्रारंभ हो गई। भाई शक्ति की उपासना होगी तभी तो शक्तिमान आएगा, ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा। और जैसे ही 9वां महीना पूरा होने को आया, सब तरह पूरे संसार में पूरा सृष्टि क्रम बदल गया। हिमालय की गहन कंदराओं में बैठे हुए, ध्यान धारणा में डूबे हुए, समाधि में डूबे हुए सभी साधु संत वहां आने लगे और सब सूक्ष्म शरीर लेकर वहां छोड़कर साधु संत का वेश धारण करके श्री अवध की परिक्रमा करने लगे। सब तरफ शीतल मंद सुगंधित पवन बहने लगा, सरयू जी में लहरें उठने लगी, जगह जगह मणियां निकलने लगी, सब तरफ आनंद ही आनंद होने लगा। कोई किसी से बात करना पसंद नहीं करता, सबको लगता है कोई अलौकिक घटना घटने वाली है, सब लोग उस अलौकिक घटना के साक्षी बनने वाले हैं। अब हम लोग भी उस अलौकिक घटना के साक्षी बनने वाले हैं। देखिए मैं अभी कह रहा था, बड़ी बड़ी दूर से लोग ध्यान धारणा समाधि छोड़ छोड़ के आए, और वास्तव में बड़ी बड़ी दूर से लोग यहाँ से ध्यान धारणा समाधि अपने घर परिवार छोड़ छोड़कर जाने कहां से आ रहे हैं। कोई कासिमपुर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। ये वास्तविकताएं हैं जीवन की। और जैसे ही 9वां महीना पूरा हुआ, 9वां महीना पूरा होने के बाद जिस दिन भगवान का जन्म होना था, उस दिन 9वीं तिथि थी। माँ ने सुबह सुबह स्नान किया, स्नान करने के बाद माँ ने अपने केस खुले रखे हैं, उस दिन माँ ने अपने धवल वस्त्र पहने हैं। एक चीज समझ लीजिए, ये जो केश होते हैं, लंबे केस सौभाग्यवती माताओं का सबसे बड़ा चिन्ह होता है। लेकिन आज मुश्किल ये है, जो कटवाने की चीज है वो बढ़ाई जा रही है और जो बढ़ाने की चीज है वो कटवाई जा रही है। बहुत स्पष्ट रूप से बोलूंगा, चूंकि यहाँ बहुत अच्छी संख्या में मातृशक्ति बैठी है। लंबे केस सौभाग्यवती नारी का सबसे बड़ा चिन्ह होता है। और आज दिक्कत ये है कि कोई इशारेबाजी मत करो, मैं सब देख रहा हूं, मुझे सब मालूम है। स्थिति ये है भाई साहब, कुर्सी पे बैठना चाहिए था, कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए थी, बड़ी मुश्किल से मिलती है, फिर तो पहलू ही बदलना पड़ता है। कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर की बात और है। अब जल्दी से भगवान को प्रकट करते हैं। लोग अपने इतने सुंदर सुंदर बालों को कटवा रहे हैं, और जिनको काटना चाहिए इनको बढ़ा रहे हैं, और जिनके नहीं बढ़ते वो रेडीमेड लेके आते हैं, चिपका लेते हैं इन पे। जिनके ये बड़े बड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रामचरितमानस में उसका नाम है, लेके बता दूं, ये समझने वाले समझ गए हैं। उसको बोलते हैं सूपन खा, सूप जैसे जिसके नखून हो। अब हालत ये है, कटवाने की चीज ये बढ़ाई जा रही है और बढ़ाने की चीज ये कटवाई जा रही है। और आजकल तो स्थिति इतनी बदल गई है कि लड़कियां इसको छोड़ रही हैं और लड़के इतनी इतनी लंबी जुल्फें कर रहे हैं। इतने कथा व्यास में देखता हूं, इतनी इतनी लंबी जुल्फें। अच्छा, बड़े शहर में कहीं निकल जाओ, आपके बराबर स्कूटी से कोई निकल जाए तो आप ये आइडिया नहीं कर पाओगे कि वो ही है कि शी है। ये हालत है। उस दिन माँ ने अपने केश खुले रखे हैं, धवल वस्त्र पहने हैं। सारे कर्मचारियों को, महल के सारे कर्मचारियों को उन्होंने छुट्टी दे दी, लेकिन कोई जाना नहीं चाह रहा। सबको लग रहा है कोई अलौकिक घटना घटने वाली है। सब दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे, माँ की आंखों से इधर उधर हो गए। सब उस अलौकिक घटना के साक्षी बनने वाले हैं। और जैसे ही घड़ी ने 9 का घंटा बजाया, माँ गहन ध्यान में डूबी है। 10 का घंटा बजाया, जैसे ही 11 का घंटा बजा, और 12 का घंटा जैसे ही टन 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 बजा, और माँ के कमरे में नील वर्ण का प्रकाश फैल गया। भय प्रकट कृपाला दीन
अभी ध्यान से सुन लीजिए, अभी भगवान का जन्म नहीं हुआ है, अभी तो चतुर्भुज नारायण आए हैं। और जैसे ही माँ ध्यान में बैठी थी, चतुर्भुज नारायण का प्राकट्य हुआ। माँ ने एकदम ध्यान में से आंखें खुली, नील वर्ण का प्रकाश कक्ष में फैल गया। माँ ने चतुर्भुज नारायण को देखा, माँ ने प्रणाम किया और मुंह फेर के बैठ गई। माँ ने कहा, भगवान ने कहा, माँ मैं आया, तुमने ही तो कहा था कि मेरे घर बेटा बन के आना, और मेरे आते ही तुम मुंह फेर के बैठ गई। क्या तुमको याद नहीं रहा अपना जो मैंने तुम्हें वरदान दिया था? बोले यस आई नो वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मैंने क्या कमिटमेंट किया था, आपने मुझे क्या कमिटमेंट किया, दोनों मुझे याद है। बोले फिर क्या? तय ये हुआ था कि बेटा बनकर आओगे, तुम तो बाप बन के आए हो। बोले क्या मतलब? अरे इतना बड़ा चतुर्भुज रूप लेके आए हो, ऐसा कोई बेटा होता है क्या? बोले फिर क्या करूं? अब आप देखिए, ये भारत की माँ है, ये भारत की मातृ शक्ति है जो भगवान को भी मनुष्य बनना सिखा रही है। भगवान से कह रही है कि छोटे हो, बच्चे की तरह रहो। ये शक्ति केवल भारत की माँ में है, दुनिया की किसी और माँ में हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान जब भी पृथ्वी पर आते हैं, चाहे राम बनकर आए, चाहे कृष्ण बनकर आए, आगे कल्कि बनकर आएंगे, जब भी आएंगे वो केवल भारत भूमि में आते हैं, दुनिया में और कहीं आते ही नहीं है। इसलिए भारत को भी माँ कहा गया है। भगवान केवल यही आते हैं साहब। अब आप देखिए, लीला देखिए, भगवान से माँ कह रही है भगवान थोड़े छोटे हो। भगवान थोड़े छोटे हुए। बोले माँ आप ठीक है? बोले अभी नहीं, और छोटे हो थोड़ा। भगवान और थोड़े छोटे हुए। माँ ने कहा कि मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, आपको बच्चा बनना नहीं आता, छोटे हो। भगवान और बच्चे की तरह हो गए। माँ से कहा माँ आप ठीक है? बोले अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको मालूम नहीं है, गर्भ में से ताजा ताजा बालक आता है, गुलगुला गुलगुला ललछो हासा, ऐसे बन के मेरी गोद में आइए। भगवान बिल्कुल गर्भ में से आए, ताजे ताजे बालक की तरह, गुलगुले चिकने बालक की तरह माँ की गोद में आ गए। भगवान ने कहा माँ आप ठीक है? बोले बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो 4 हाथ